सीता रामा मज्जई अति अनुराग लहाई चार पल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कल कथा विषय में संत रूपी जो प्रयाग हैं, एक प्रयागराज है जो स्थावर हैं, जहाँ वहीं रहते हैं, और दूसरे संत रूपी प्रयाग हैं जो चल प्रयाग हैं, जो जहाँ जाते हैं वहीं पे संगम बन जाता है, वहीं पे प्रयाग बन जाता है। तो इसलिए ये जो संत रूपी प्रयाग हैं, ये जब मिले तब क्या सुन समझें, ऐसी बात जो कल कही गई उसे समझ के सुन समझें जन मुदित मन, संतों के बीच में जाके खुशी मन से। एक तो जो हुआ कि हमने कही कि चलो भैया फलाने संत पधारे हैं, उनके दर्शन करने जाना। वे यार क्या जो है मुझे जाके क्या करना है, ऐसा नहीं। संत रूपी समाज जो है वो प्रयाग के स्नान के बराबर है, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने से तुरंत फल मिलता है। ऐसे ही संत रूपी प्रयाग में संतों की संगत करने से तुरंत फल मिलता है। एक मोटी सी बात है, किसी व्यक्ति के पास हम गए, उसने मतलब की कोई अच्छी बात कह दी हमसे, और उसकी अच्छी बात कहने के बाद में नतीजा क्या हुआ कि हमें वो समझ में आ गई और हमने अपने जो है रोटेशन में उसे धारण कर ली। तो जरा से जाने से बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। वो एक विशेष चरित्र कभी सुना हुआ मुझे याद आता है। एक कोई डकैत महाराज थे, संतति थी उनकी, जो भी कुछ करते रहे। जीवन के अंतिम समय में बेटे को उपदेश करा कि बेटा कभी कहीं सत्संग हो रहा हो तो जाना मती, कानों में उंगली डाल के निकल जाना। कोई बात नहीं, वो महाराज तो शरीर छोड़कर चले गए। बेटे को नेता बना दिया गया दल का, और वो जहाँ कहीं भी जावे आवे करे, और जाने आने करने से जब वो उसे कहीं मौका लगे तो कानों में उंगली डाल के निकल जाए। समय गुजरता गया। एक दिन उसके ध्यान में ये बात आई कि आखिर हमारे बाप ने कही है तो कई का एको है। इस बात को सुन के तो देखो, और एक जगह के सत्संग में जाके वो महाराज बैठ गए और उन्हें बड़ी रुचि आई। व्यक्तिगत जीवन में मैंने भी कई दफे ऐसे देखा है कि सत्संग में रुचि आने के बहुत से कारण होते हैं। निजी स्वास्थ्य भी होता है, संगीत का सुख भी होता है, बातें नाचने गाने का भी सुख होता है, भगवान के दर्शन का भी सुख होता है। और कुछ होए नहीं हो तो बिहारी जी का बंगला बहुत अच्छा बना है, ठाकुर ने पोशाक क्या पहनी है, इसका किसी को कोई मतलब नहीं रहता कि महाराज हाथ में मुरली भी थी कि नहीं उनके, इन बातों का तो ध्यान रहता नहीं है। लेकिन बंगला बहुत बढ़िया बना था, क्या खुशबू आ रही थी। तो इसी नाते जहाँ कोई न कोई चित्त में स्वार्थ बना हो, उस नाते भी संतों के समागम में जाने से जीवन में कल्याण हो जाता है। उस व्यक्ति ने वहाँ कथा में जाके और जो कुछ सुना वो उसके हृदय को छू गया, और उसने जो है डकैती का कार्य बंद कर दिया। तो सुनी समझई जन मुदित मन, खुशी मन से जाओगे, जबरदस्ती से पेल टेल के नहीं। पेल टेल के जाओगे तो वहाँ कथा में शरीर से कथा सुनोगे, कानों से नहीं सुनोगे। सुनी समझई जन मुदित मना, और मज्जई अति अनुराग, अनुराग के साथ में साधु समाज में जो बातें हो रही है प्रेम के साथ में, हाँ, उन बातों को सुनेंगे। राग, अनुराग और वैराग, पहले किसी चीज में राग होता है और राग के बाद अनुराग होता है, और जब अनुराग पक जाता है
तब वैराग हो जाता है। लेकिन संसार में वैराग नहीं होता। जब गोविंद की सेवा में लगो, गोविंद के भजन में लगो, तो पहले भजन करने में राग कैसे राग हुआ क्या बात है। ये कीबोर्ड बजाना आ गया तो बोले उल्टा सीधा तो फिल्म म्यूजिक तो बजाएंगे नहीं, हरि नाम बजाएंगे। हरि नाम बजाते बजाते राग होके एक अनुराग हो गया कि भैया जी तो रोज बजाओ, और रोज बजाओ। अब इसके लिए एक एम्पलीफायर ले आओ, इसके लिए रिकॉर्डिंग करने को ले आओ, और ये कर लो। और फिर ये हुआ उस अनुराग में कि इसको अपलोड और कर दो तो 4 लोग भी सुने। अब रहे अगले कदम की राग, अनुराग और वैराग। अब ये कथा करते करते पता नहीं किस दिन इस संसार से वैराग्य होगा या नहीं होगा। लेकिन ये खोपड़ी बड़ी विचित्र है, अपने स्वार्थ की सब बातें सोच लेती है। तो खोपड़ी ने सोचा कि भाई जब सब कहते हैं कि सबसे बड़ा वैरागी का स्थल तो घर है, तो घर में रहो और वैरागी बन के रहो। ऊदो के लेना ना मादो के देना, ठाकुर जी का भजन करना। अब वो स्थिति कभी आवेगी कि नहीं ये तो हम कह नहीं सकते। लेकिन सोने समझई जन्म उदित मना, और मज्जई अति अनुराग। लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जंगम साधु समाज के संगम में जाके स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल मिल जाते हैं और इसी शरीर में मिल जाते हैं। ये और ऐसी खूबी है, इसको गोस्वामी जी ने अपनी भावना के अनुसार इसका को लिखा गया कि लही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधुओं की संगत में जब रहोगे तो असाधुपना तो आएगा नहीं, और साधुपना आते आते ही साधुपना जो बाद बाकी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनसे तो जो है मन हटा देगा। और धर्म, अर्थ से और काम से और मोक्ष से, ये तीनों से तो मन हटा देगा। धर्म ही धर्म रह जाएगा। क्या धर्म है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि ठाकुर जी का भजन करना और अगले जन्म को साधने के लिए इंतजाम करना। इन्हीं परिस्थितियों को लेके मन रह जाएगा। लही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आगे की चौपाइयों का पाठ करते हैं। साधु समाजों के प्रयाग में स्नान करने से तुरंत फल मिल जाता है। और फल मिलने से भी क्या, काक होई पिक, कौआ जो बेसुरा गाता है वो सुरी लगाने लगता है। जैसे कि वो जो है डकैत महाराज की पुत्र ने जो है साधु बन गया, तो काक होई पिक और बकऊ मराला और बगला जो मछली खाने वाला जीव है वो जो है हंस बन जाता है। मानसरोवर का में रह के और दूध पीने लगता है। ऐसी महिमा जो है साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान करने की कही गई है। इसीलिए साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए।
ये काक और पिक कैसे हो जाते हैं? ऐसे ये कि सीताराम सीताराम करो और जैसे ही ठाकुर जी रखे वैसे ही रहो। इस बात को सुन के लोग वाले ये कहेंगे कि भैया ये तो ठीक है कि तुम जादू तमाशा सा दिखा रहे हो, लेकिन ये जादू तमाशा नहीं है, ये सत्संग की महिमा है और इसका सबूत भी मौजूद है। इसका सबूत क्या मौजूद है कि वाल्मीकि ऋषि जो डाकू थे और ब्रह्मर्षि बन गए, नारद बाबा दासी पुत्र थे, और घटयोनी कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, जिन्होंने इतने छोटे से होके और भगवान का भजन करके समुद्र का पान कर लिया। वाल्मीकि नारद गजोनी और निज निज मुखन कही निजोनी, अपनी अपनी जो है को बताई कि मैंने भजन करने से, भजन के प्रताप से समुद्र पी लिया, मैं डाकू से जो है वो ऋषि बन गया। और नारद बाबा कहते हैं मैं दासी पुत्र से भगवान के गुण करने वाला, भगवान का पार्षद, नारायण 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 करने वाला मैं जो है नारद बन गया। दासी पुत्र संतों के संग में रह गए, संतों की झूठन खा के, और जो है नारद ऋषि बन गए, भगवान के पार्षद बन गए और भगवान की सारी खबर सब जगत को देने वाली बन गए। अब वाल्मीकि नारद घट जोनी निजी मुखन कही नहीं जोनी, और इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है। ये होगा किसी की कहीं सुनी बात हो तो वो नहीं है, कहीं सुनी बात नहीं है। तब जले चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। इस संसार में जितने क्रिएचर्स हैं, चाहे वो जल चरो, थल चरो, नभ चरो, और मति की रदगत भूत बोलाई, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति, जैसी जिसकी कीर्ति ऐसे ही उसकी उपलब्धि, तो और जैसा जिसका भूत ऐसा उसके भविष्य में उसको फल मिला। मत की रदगत भूत, जब जय जतन जहाँ जय पाई, जिस जिसने पाई। लेकिन इन सब पाने वालों में जिसने सो जानब, सत्संग करने के बाद जिसने अपनी गति पाई, कोई सो जानब सत संग प्रभाव, वो अच्छी तरह जान गया कि लोक वेद न आन उपाय, लोक में वेद में कहीं भी कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, सिर्फ इसके अलावा के सत्संग करो। सत्संग ये वक्त नहीं फिर आने का, ये वक्त नहीं फिर आने का, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाऊ। और फिर क्या होगा, जब सत्संग करोगे तो सत्संग करने से क्या होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होगा। भाई जैसी संगत करोगे वैसा ही तो सीखोगे, अपने अंदर बुद्धि होगी
तो कुसंगति छोड़कर सुसंगति पे जाओगे। यदि अपने अंदर बुद्धि नहीं है तो जैसी सत्संग करोगे तो बिनु सत्संग विवेक न होई। अब विवेक होना तो बहुत आसान है भैया, सत्संग कर लोगे तो विवेक हो जाएगा, लेकिन विवेक होगा कैसे? बोले राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। विवेक तो हो जाएगा, लेकिन जब तक भगवान राम कृपा नहीं करेंगे तब तक वो सुलभ नहीं होगा। और भगवान राम कृपा कब करते हैं? जब आप भगवान से नाता जोड़ लेते। भगवान राम से नाता जोड़ लो, उनकी महिमा गुणगान करो तो भगवान कृपा करेंगे, और करने से जो विवेक हो जाएगा, और फिर विवेक से सत्संगत मुद। संतों की संगत जो है मंगलों के मूल को देने वाली है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन सूला। आप चाहे कुछ भी कर्म कर लो, सत्संगत का फल जो है सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आपके जीवन में मंगल हो। स्वार्थ साच जीव कहूँ और मन क्रम वचन राम पद ने। ये जीव का परम पुरुषार्थ स्वार्थ क्या है? कि मन वचन क्रम से भगवान राम के चरणों में प्रेम करे। ऐसे जो है सत्संगत से संतों की संगत करने से ये सब साधन सुलभ हो जाते हैं। और होता क्या है कि सठ सुध रही सत्संगत पाई। 60 लोग भी, भाई नारद जी कह रहे हैं कि मेरे में कोई गुण ही नहीं था, वो डाकू महाराज वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं डकैती डालता था। तो इस तरह से ये जो है सठ सुध रही सत्संगति पाई, बड़े बड़े लोग आप सुधर जाते हैं। अब आजकल तो खैर इतनी जल्दी नहीं सुधरते हैं, आजकल तो बिगड़ते जल्दी हैं, सुधरने में तो बहुत टाइम लग जाता है। पारस परस को घात सुहाई, जैसे पारस पत्थर से जो है लोहा छुआ के सौदा बन जाता है, ऐसे जो है 60 लोग भी सुधार होके संत बन जाते हैं। और फिर विधिवत सुजन को संगत फरई फनी मनि समनिज गुण सरई। यदि आप जो है सज्जन हैं और सज्जन हो गए हैं और दुष्ट जनों की संगत में भाग्यवश विधाता के किसी अनुग्रह कृपा के वश उनके बीच में फंस गए हैं, तो भी जाके विधिवत सृजन को संगत पर ही फनी मनी समनिज गुण अनुसरई। जैसे सांप के ऊपर मणि रखी होती है, सांप में तो जहर होता है लेकिन मणि में जहर का कोई असर नहीं होता है। कैसे? मणि को जो ले ले, हरई गरल दुख दारिद रही आई अब गुण नहीं मणि गई, हरई गरल दुख दारुद दही। मणि तो जो है दुख और दारिद्र को मिटा देती है, लेकिन सांप का जहर जो है वो जीवन को मिटा देता है। ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन के तजुर्बे में पकड़ में हुआ कि जब मेरे विचार में ये आया कि मैं इनसे विरोध करता हूँ और इनसे इन्हें बुरा समझता हूँ और ये करता हूँ, अरे यार विधिवत सुजन कुसंगत परई फनिवन समनिज गुणवन सरई, तो उनके चहेते बन जाओ और चहेते बन के उनसे अपना सब काम करा लो, और बात बाकी तो जो भाग्य में होना है सो होना है। ऐसे करके 45 दिन निकल गए। कथा तो बहुत लंबी है, यहाँ तो कुछ नहीं लेंगे। विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की महिमा का गान करने वाले कवि कोई कुछ नहीं, उनकी महिमा का अंत नहीं कर सकता। साधुओं की महिमा इतनी जबरदस्त है तो बोले सोमोपा जब वो लोग विधाता भी वर्णन नहीं कर सकते तो भैया मैं कैसे कर दूंगा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कैसे
कि जैसे साग बेचने वाले को कुंजड़े को जो है मणियों की क्या पहचान हो, तो साधु तो मणि के समान है और मैं कुंजड़े के बराबर हूँ, तो भैया मैं साधुओं की संगत का तो क्या गुणगान करूं। लेकिन जितना मेरी समझ में आया उतना मैंने अब मैं एक ही बात आती है कि जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो एक काम तो कर सकता हूँ कि बंदों संत समान चित। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि संत के समान चित वाले हित अनहित नहीं कोई, उनके बराबर कोई हित करने वाला नहीं होता। कि अंजलि गति अंजलि गति सुमन जुमी सम सुगंध कर दोई। जैसे संतों की संगा, जैसे हाथों में गुलाब का फूल ले लो या मोंगरे का फूल ले लो या गेंदे का फूल ले लो, कोई भी सुगंधदार फूल ले लो और लेकर थोड़ी देर रखो और फिर ठाकुर जी को चढ़ाओ और चढ़ा के फिर हाथों को अपने को छुओ तो उन पुष्पों की फूलों की सुगंध अपने अंदर आ जाती है। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। ऐसे संत हमारे जीवन में सुगंध को ज्ञापन कर देते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। ऐसे संतों की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों को मैं जो है, मैं तो बाल स्वभाव का आदमी हूँ, मेरे में कोई समझदारी नहीं है। आप सब लोग हे संत प्रभुओं, आप जो है सब मेरे ऊपर कृपा करके भगवान के राम के चरणों की रति मेरे को प्रदान करें। एक मैया एक संत के पास ले गई कि बाबा जाए छोरा गुड़ बहुत खावे जाए, गुड़ के खावे की नहीं कर दो। बाबा ने कही 15 दिन पीछे आई हो। 15 दिन पीछे आई छोरा लेके, बाबा ने कही कि गुड़ मत खाओ करो, मैंने गुड़ खाना छोड़ दियो। अम्मा फिर आई, बोले बाबा तेने बादना जा क्या चौना कही। बोले बादना कह तो कैसो कि बादना तक तो जो है बादना तक तो मैं खुद भी गुड़ खातो, अब मैं गुड़ खातो वो बात नहीं करतो तो कब पे असर होतो। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। संत जीवन में यदि दूसरों को कोई शिक्षा देते हैं तो उससे पहले वो अपने आप को उसको जीवन में धारण कर लेते हैं। जब अपने आप हम जीवन में धारण कर लेते हैं तभी दूसरे के ऊपर सा संत सरल चित जगत हित, संसार का हित करना, जानी स्वभाव सने, मेरे स्वभाव को और मेरे स्नेह को जो आप लोगों के प्रति है, बाल विनय सुनि करि कृपा और राम चरण रति देव। महाराज आप मुझे भगवान राम के चरणों में रति दो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इसके साथ कथा विश्राम।
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की, हरि के आनंद की जय, जय जय श्री राम।